अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने आज हमारी पहली क्लास है अमेज़ॉन वीए के हवाले से। तो आज जो हम अपना पहला टॉपिक कवर करेंगे वो हमने कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के हवाले से डिस्कस करना है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो उस तरफ जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉमर्स है क्या। तो जी आसान अल्फाज में हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ हमने परचेज़ करनी है। जैसे कि हम गए बाज़ार, हमने मोबाइल परचेज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल शॉप पे जाते हैं और वहाँ से मोबाइल पसंद करते हैं, पेमेंट करते हैं और उसको परचेज़ कर लेते हैं। जब हम सेम प्रोसेस घर में बैठ के किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो थोड़ा सा ई कॉमर्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। तो जी ई कॉमर्स क्या है, एक उसको इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। और क्या कहता है कि जी आपका बाइंग एंड सेल करना, आप या ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, गुड्स यानी प्रोडक्ट्स, या सर्विसेज में आ गई मुख्तलिफ सर्विसेज, आईटी रिलेटेड सर्विसेज आ गई, अमेज़ॉन रिलेटेड सर्विसेज आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो वो किस फील्ड में आएगी, ई कॉमर्स की फील्ड में आएगी। अच्छा जी, हमारे पास कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, फेसबुक, दराज, लाज़ादा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम मार्केट प्लेस को डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्लेस होती क्या है। तो जी मार्केट प्लेस से मुराद है कि मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं। जैसे कि हम अमेज़ॉन के बारे में बात करें तो अमेज़ॉन की अपीयरेंस मुख्तलिफ़ ममालिक में है जहाँ पर उसके वेयर हाउसेस हैं। अब वेयर हाउसेस जहाँ जहाँ पर भी मौजूद होंगे, अब अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस यूएस में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, तुर्की में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पर अमेज़ॉन की फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी उनको हम मार्केट प्लेस कहेंगे। तो जी अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ये तमाम क्या हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ होंगे। अगर यकीनी बात है आप दराज एंड फेसबुक से, यकीनी बात है आप वाकिफ़ होंगे कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा आज थोड़ा सा आपको अमेज़ॉन के हवाले से ब्रीफ फिर से बताऊंगा कि अमेज़ॉन क्या है। जी ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है, या इसकी एक मिसाल एक बाज़ार या मंडी की ले लें, जहाँ पर जो अमेज़ॉन है वो आपको अलाउ करता है कि आप आएँ, अपनी शॉप खोलें और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। चाहे आपने जो भी सेल करना है, चाहे वो फ़िज़िकल गुड्स हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी अमेज़ॉन ही क्यों, हम अमेज़ॉन के ही ऊपर क्यों काम करें। तो जी इसकी भी एक रीज़न है। मैं इस जो लिखा हुआ है इसका ख़ुलासा इस तरीके से करूँगा कि जी अमेज़ॉन की जो नेट वैल्यू है, ठीक है, 2000 से 2022 तक वो कॉन्टीन्यूसली उसके रेवेन्यू में एंड सेल्स में इजाफ़ा हो रहा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सन 2019 में अमेज़ॉन को जो नेट वैल्यू थी, रेवेन्यू था, वो 280 मिलियन के करीब था, और 2021 में उसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 500 मिलियन को टच कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न है अमेज़ॉन के ऊपर काम करने की कि इसमें लोग आ रहे हैं, लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ की हो पाकिस्तान में, आपको एक चीज़ बाकायदा मिलती है कि जी आप जो मंगवा रहे हैं वो आपको सेम टू सेम या एग्जैक्टली वो चीज़ मिलती नहीं है। अमेज़ॉन के केस में ऐसा नहीं है। लोगों को उस मार्केट के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है कि जी हम जो भी मंगवाएंगे 110% हमें वो ही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये ही सबसे बड़ी रीज़न है कि अमेज़ॉन की ग्रोथ में और अमेज़ॉन की सेल्स डे एंड आफ्टर डे इंक्रीज़ होती हैं, जा रही हैं, और उसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है अमेज़ॉन को, हमने अमेज़ॉन को क्यों चूज़ किया अपने काम के लिए। अच्छा, बिफ़ोर सेलिंग, ठीक है, आप सेल करने से पहले, आप इस कोर्स को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हक़ाइक़ बता दूं कि अमेज़ॉन
इट्स नॉट अ क्विक रिच गेम है, ठीक है। आप ये ना समझें कि आप आज आए, आपने कोर्स कर लिया एंड आफ्टर 3 to 4 months यू विल बी दैट मच कैपेबल कि आप डॉलर्स में अर्न करना शुरू कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस कोर्स में करने के बाद एक मुसलसल मेहनत का आगाज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब जाके आपका जो है अमेज़ॉन का जर्नी स्टार्ट होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे और अपने बिज़नेस को या अपने क्लाइंट के बिज़नेस को ग्रो कर सकेंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो में देखें, हमने जो हमारा लेक्चर 1 था, हमने उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर की। हमने ई कॉमर्स को कवर किया, हमने अमेज़ॉन को कवर किया, मार्केट प्लेस क्या होती है उसको कवर अप किया, और फिर हमने ये देखा कि क्यों अमेज़ॉन ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए इसमें आने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला सेशन था, ठीक है। टिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफ़िज़।